60 दिन से अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं मात्र चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर अगर मैं छोड़ दूं, चंबा भी जल्द जाने वाली हूँ, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की सोलन के बाद दूसरी रैली, बड़ी रैली चंबा में होने जा रही है, वहां पर भी पहुंचूंगी। लेकिन 60 दिन में मंडी पहले भी आई, आप पत्रकार साथियों से मैंने बात की, मुद्दा उठाया, ये दूसरी बार हूँ, तीसरी बार फिर हम आ रहे हैं। पूरा हिमाचल अगर आप कहेंगे, मैंने 60 दिन में जो हर गांव, हर जिला, सिरमौर, रेणुका जी से लेकर मंडी, मनाली, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, कहीं नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गई हूँ। जनता तंग आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, ट्रबल मुसीबत की सरकार बन चुकी है। उससे हिमाचल की जनता अब छुटकारा पाना चाहती है। ये हमारी जनसभाओं में कल कौल सिंह जी ने नामांकन किया, आप पत्रकार साथी वहां पर थे। जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, और मुकाबला मैं फिर कह रही हूँ, मैं आज अखबारें देख रही थी कि तीसरी चौथी पार्टियां, ये पार्टी वो पार्टी, मैं साफ कर रही हूँ, उपचुनाव में साबित हुआ है मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन भाजपा को पता है जो उसके खिलाफ वोट है, नाराज वोट है, सीधा कांग्रेस को जाएगा तो उपचुनाव की तरह सीधे चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतकर एक स्थिर, ईमानदार, मजबूत सरकार बनाने जा रही है। इसलिए भाजपा ने अपनी बी टीमों को पूरी तरह से, यहाँ के लोगों ने उनका डब्बा गोल कर दिया। अब वो यहाँ नहीं है, वो गुजरात में सक्रिय है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणाएं, ये सब चीजें दिखाया जा रहा है। फाइट जो है ट्रायंगुलर है, मैं आपको साफ कर रही हूँ, कोई भी फाइट ट्रायंगुलर नहीं है। फाइट सीधी भाजपा के साथ कांग्रेस की है, और सीधी फाइट में कांग्रेस जीत के अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ, और मैं निवेदन करूंगी सिराज से, हमारे उम्मीदवार, ताकि सब अपनी बात को रखें। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, देश का प्रवक्ता है, और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शशि शर्मा जी, जो हमारे अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं जिला मंडी कमेटी के, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके एक्सपीरियंस से, इनके सब कुछ साथ ले चल के मंडी जिला में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। अनिल सैन शहरी कांग्रेस के प्रधान, श्री योगेश जी जो सचिव है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और सभी यहाँ पर मंडी के हमारे पत्रकार साथी, मैं हाईकमान का और जिला के नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे दूसरी बार सिराज चुनाव क्षेत्र से मेरे ऊपर भरोसा किया है कांग्रेस को मजबूत करने का और कांग्रेस की सीट को जिताने का। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे प्रयास करूंगा कि सबको साथ ले चल के, सबके साथ तालमेल करके सिराज चुनाव हल्के में एक मजबूत कांग्रेस को खड़ा करके हिमाचल प्रदेश की असेंबली में सिराज से वहाँ का प्रतिनिधित्व कांग्रेस का जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। जहाँ तक पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार और खास तौर पर वीरभद्र सिंह जी की सरकार उस वक्त तोड़ सके हैं, और सिराज चुनाव क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय खोला गया, तहसीलें खोली गई, और जिसके लिए ठाकुर कौल सिंह जी ने का ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसी के साथ साथ सिराज चुनाव क्षेत्र में 1 दर्जन से ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं, और उस वक्त भी श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और ठाकुर कौल सिंह जी स्वास्थ्य इनके पास विभाग था। तो ऐसे ऐतिहासिक काम हुए सिराज चुनाव क्षेत्र में, जिनका मुख्यमंत्री जी अभी तक मुकाबला नहीं कर पाए। और साथ इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन, हमारे +2 है, हमारे हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, ये सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में अगर खुले हैं तो सिराज चुनाव क्षेत्र में खुले हैं, ये एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ सड़कों की मैं अगर बात कहूँ, सारे मेजर रोड जो है, चाहे जिंजाड़ी से छतरी हो, जिंजाड़ी से करसोग हो, जिंजाड़ी से गाड़कसैन हो, और बाड़ी चौकी से बाय शटाधार लंबा थाच हो, और बोहर से टांडा हो, और पंडो से सराची का लड़ी बागा चलो लंबा थाच हो, ये सारे के सारे जो रोड्स हैं
कांग्रेस की सरकार के वक्त में मेरे प्रयासों से, ठाकुर कौल सिंह जी के सहयोग से ये सारी रोड्स का जो बजट है, सारी रोडों के एग्जीक्यूशन है, उस टाइम की शुरू हुई है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वर्तमान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई, ना तो कॉलेजों के लिए 1 रुपया दे पाए, ना एक ईंट भी नहीं खड़ी, कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत स्लो गति से वहाँ पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सच के साथ साथ मैं मिल्क फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते पूरे सराज चुनाव क्षेत्र में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले गए, 5 सब्जी मंडियां खोली गई और जिसके माध्यम से 50,000 से ऊपर लोग सराज चुनाव क्षेत्र के इससे रोजगार में सब उसमें जुड़े हुए हैं। और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में, मुझे अगर असेंबली में जाने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इस 50,000 के आंकड़े को 1 लाख तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोजगार का भी अगर मैं बात कहूँ, हजारों की संख्या में कांग्रेस के वक्त में सराज चुनाव क्षेत्र में बिना भेदभाव के जो इसमें फिट होता था उसको रोजगार दिया गया। मगर मुझे इस बात का फिर से अफसोस है कि वर्तमान सरकार में और खास तौर पे हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो ये सरकारी नौकरियां कुछ दी गई, उसमें भारी धांधलियां, भारी भेदभाव जो किया गया, ये बहुत चिंताजनक और शर्मनाक बात है। ये बस मुझे यही कहना है। मुझे पूर्ण आशा है पत्रकारों का सहयोग, हमारे नेतृत्व का सहयोग, आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और सराज चुनाव क्षेत्र में इस दफे कांग्रेस पार्टी की झोली में कांग्रेस की सीट लाई जाएगी। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे जिला के वरिष्ठ हमारे नेता आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी से, वो आप लोगों से बातचीत करें। आदरणीय ठाकुर कौल सिंह, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, तो विधायक है और बहुत अच्छी कांग्रेस पार्टी की नेत्री है। आप सभी जानते हैं मंडी जिला के मुख्यमंत्री जयराम जी है और एक नारा इन्होंने लगाया है कि मंडी का मुख्यमंत्री, मंडी का मुख्यमंत्री। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, बार बार डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं, मंडी के लिए उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लाया? मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि मंडी में एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना मेरा ड्रीम है, मेरा स्वप्न है, मैं इसको ब्लॉक करके रहूँगा। आज वो स्वप्न जो है उनका स्वप्न रह गया। मंडी के लिए हमने सोचा मुख्यमंत्री बने, हमने भी स्वागत किया, मंडी का मुख्यमंत्री बना है, मंडी का ख्याल रखेगा, जिले का ख्याल रखेगा। और ये मुख्यमंत्री और महेंद्र सिंह जो नंबर 2 का मंत्री है, सबसे भ्रष्ट मंत्री है, सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों में ही काम हुआ है और बाकी चुनाव क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। जहाँ तक सराज की बात है, सराज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, टारिंग हो रही है और 15 दिन में टाइमिंग उखड़ रही है। इनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पुअर है। आपने देखा पिछली बार नरेंद्र मोदी जी आए, मंडी के 5 किलोमीटर पे खूब टायरिंग की उन्होंने और वो टायरिंग 3 महीने में खत्म हो गई। फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी आए, फिर टायरिंग की, अब वो टायरिंग को पड़ रही है। हमारे कुछ सड़कों में टायरिंग की 4-4 किलोमीटर पे, वो टायरिंग का नामो निशान नहीं है, टायरिंग का नामो निशान नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और जयराम जी ने सिर्फ चंद ठेकेदारों को काम दिया है। मैं इनके जिंजैली क्षेत्र में गया, समाज क्षेत्र में गया, मीटिंग की, उसमें देखा कि राजस्थान के ज़्यादा बड़े ठेकेदार जो है राजस्थान के ठेकेदार लाए हैं, क्योंकि राजस्थान उनका ससुराल है। राजस्थान के ठेकेदारों से काम कराए जा रहे हैं, जो वहाँ स्थानीय ठेकेदार हैं उनको छोटे छोटे काम दिए जा रहे हैं। और इसकी जांच होगी, जब हमारी सरकार बनेगी, इन कामों की जांच होगी। ये घटिया मटीरियल कैसे इस्तेमाल किया गया, पैसा ज़्यादा खर्च क्यों गया, फजूल खर्ची चरम सीमा पे की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक का अगर सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची करने वाला मुख्यमंत्री है तो जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री। इनको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पता ही नहीं है
और जिस तरीके से अंधाधुंध इन्होंने कर्ज लिया है और हिमाचल को दिवालिये के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। कहता कांग्रेस के टाइम में भी कर्ज लिया, ठीक है। आज से 70 साल तक 47,000 करोड़ का कर्ज था हिमाचल प्रदेश में, दावे के साथ उसमें 47,000 करोड़ में से 10 साल धोनी के उन्होंने भी कर्ज लिया, 6 साल शांता कुमार थे, शांता कुमार ने कर्ज लिया। लेकिन कर्ज लेने में जयराम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5.5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने ले लिया है और अभी लगता है कि 4-5 हजार करोड़ 31 माह तक 4-5 हजार करोड़ और कर्ज ले लिया। सरकारी कर्मचारियों के जो उनका भत्ता मिलता था, दे था, सरकारी कर्मचारी परेशान है। पहली बार हुआ है पुलिस के लोग मुख्यमंत्री के बाहर उन्हें घेराव कर दिया, मुख्यमंत्री के दफ्तर का, लाइन में खाना छोड़ दिया। ये पहली बार हुआ है। जो कानून के रखवाले हैं वो भी मुख्यमंत्री के दरबार में अपना विरोध प्रदर्शन करने गए। पहली बार हुआ कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों में भी पूरे हिमाचल प्रदेश में जुलूस निकाला। आपको पता है उनको पेमेंट नहीं हो रही थी, दबाव डाल रहा था काम करो करते, जब पेमेंट नहीं हो रही तो काम हम कैसे करेंगे। पहली बार हुआ है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे ओपीएस मांग कर रहे थे, जिनका हक बनता है, उन पर जो है लाठियां चलाई, डंडे चलाई, धरने पर वो लोग बैठे। और डबल इंजन की सरकार में जयराम से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी राजा वीरभद्र सिंह के, विकास के काम थोक में किए हैं। मंडी मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, कांग्रेस की देन है। मंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में कांग्रेस की देन है। 4 नए मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हमने यूपीए सरकार से 3 महीने गुलाम नबी आजाद से लिए, एक ऑस्कर फंडिंग से 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में खोलने, ये एक रिकॉर्ड है। आईआईटी अर्जुन सिंह जी से मैंने आईआईटी जो है अपने चुनाव क्षेत्र के लिए भेजा, 7,000 करोड़ का 2 शहर बच गए। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हुए, मंडी के लिए कौन प्रोजेक्ट है? कहते हमने प्रधानमंत्री जी को 8 बार ले आए हिमाचल प्रदेश में। हम जयराम से पूछना चाहते हैं, आपको प्रधानमंत्री ने क्या दिया? कोई फाइनेंशियल पैकेज दिया? कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया? कोई रेलवे लाइन की जो है के लिए कोई पैसा दिया? अभी नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जाते हैं, 32,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज गुजरात सरकार को देती है और मंडी को एक नया पैसा नहीं दे रहे, हिमाचल को नया पैसा नहीं दे रहे हैं। तो क्या फायदा? प्रधानमंत्री जाते हैं, आए, स्वागत है, लेकिन कुछ दे करके तो जाए। ये प्रधानमंत्री आता है तो उससे करोड़ों रुपए खर्च होता है। इसलिए जयराम सरकार मैं समझता हूँ सबसे आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, अनुभवहीन सरकार है। अफसरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। आईएएस अफसर चुनौती दे रहे हैं कि आपने गलत चीफ सेक्रेटरी गिरा दिया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है, आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी मतलब सबको बराबर देखें। सरकार की मिशन और कमीशन जनता के सामने लाना आपका काम है, सरकार की अचीवमेंट्स जनता के सामने आपका काम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी वोटर हैं, एक तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी में खुद रिवोल्ट है, मंडी में रिवोल्ट है, धर्म में रिवोल्ट है, हर जगह रिवोल्ट है। कांगड़ा में तो हर चुनाव क्षेत्र में रिवोल्ट है। हिमाचल प्रदेश में मैं दावे के साथ चलता हूँ, अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ चलता हूँ, हिमाचल प्रदेश में हमारी 50 सीटें कांग्रेस की आएगी, 50 सीटें आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ना रिवाज बदलेगा, ताज जरूर बदलेगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। और ये भी साफ कर दिया अनुराग ठाकुर ने कल कि अभी मुख्यमंत्री का फैसला कोई नहीं हुआ कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जयराम तो ऐसे ही छुट्टी होगी। धन्यवाद आप लोगों का। मैडम जी 4 सीट लाने में बहुत देरी कर दिया, क्या बात है? ठाकुर साहब है 4 सीट लाने में देरी कर दी है। 4 सीट बिल्कुल तैयार है। ऐसा है एक ह्यूमन मेमोरी वीक है। अगर हम पहले 1 महीने पहले गए तो लोग भूल जाते क्या 4 सीटें,
तो जितने नजदीक इलेक्शन के 4 सीट आए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 15 अगस्त की डेट घोषित की थी है? 15 अगस्त की डेट घोषित की थी किसने? कांग्रेस ने। जय सरमानी ने यहाँ मंडी नहीं, फिर हमने कहा अगर 15 अगस्त को दे देंगे तब तक लोग भूल जाएंगे। अब कब दे रहे हैं? अभी बहुत जल्दी आ जाएगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जल्दी आ जाएगी। विड्रॉल के जैसे विड्रॉल होगा उसके एकदम बाद जो है 4 सीट होगी और हमारी 4 सीट ये नहीं सिर्फ 4 सीट आरोप लगाने के लिए, हमारी 4 सीट वेल डॉक्यूमेंटेड, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ है और हकीकत के साथ है। और आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ, 5 रुपए का मास्क जो है 16 रुपए में खरीदा, 50 रुपए की सैनिटाइजर बोतल 150 रुपए में खरीदी है। वेंटिलेटर बड़े महंगे रेट पे घटिया वेंटिलेटर खरीदे जो आज वार्ड खाने में रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें जो है सब सामने आएगी आपकी। तो पाइप घोटाला मैंने सीबीआई की जांच मांगी थी, इतने पाइप की जरूरत नहीं थी, जो पाइप करोड़ों रुपए के खरीद लिए, घटिया पाइप खरीदे, जहाँ प्रेशर था पाइप फट रहे हैं। इस किस्म से ये सारी चीजें हमारे उसमें आएगी। तो ये बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हमारा कांग्रेस की सरकार में मंडी से मुख्यमंत्री बनेगा। क्या है? कांग्रेस की सरकार ऐसा बनेगी, है, मंडी से मुख्यमंत्री कांग्रेस बनेगी। एक बात है, कांग्रेस डिक्टेटरशिप पार्टी नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमारे 50 एमएलए चुन करके जाएंगे, एआईसीसी ऑब्जर्वर भेजेंगे, ऑब्जर्वर विधायकों की राय लेंगे और हाईकमांड को कन्वे करेगी। इधर हाईकमांड बोलेगी एक मिनट सुनो, और बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। आपने देखा उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हार गए, 7 बार जो एमएलए थे उनको नहीं बनाया चीफ मिनिस्टर। मोदी ने कहा इसी को चीफ मिनिस्टर बनाओ। गुजरात में क्या हुआ, रूपानी का कोई डिसीडेंट नहीं था, रूपानी मंत्रिमंडल के साथ बाहर और सारे नए डाल दिए। इस तरह त्रिपुरा में ऐसा ही हुआ। ठाकुर साहब, आपने जो दरंग में बीजेपी का टिकट दिया ठाकुर पूर्णचंद को, क्या वो बीजेपी का भी सदस्य नहीं? इन्होंने नहीं दिया। मतलब भाजपा ने जो ऐसा मैंने कल कहा था, वो प्राइमरी मेंबर नहीं है। जनता पार्टी आपका कहना है? अपने लोगों पर और अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है और इनके पास आए अच्छे कार्यकर्ता, इसलिए कांग्रेस के ही लोगों को टिकट देती है। मैं बताऊं, पहले रमेश शर्मा मेरे कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, उसको टिकट दिया। रमेश शर्मा को फिर जवाहर ने अड्डा लगाया, जवाहर भी मेरा ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी था, मेरा ही वर्क था, फिर उसको टिकट दिया। अब जवाहर को जो है पूर्णचंद ने अड्डा लगा दिया, वो भी कांग्रेस ही था। 10 साल यहाँ मैंने अध्यक्ष बनाया जिले का, 10 साल जब मेरा प्रेसिडेंट रहा ब्लॉक का, जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने यहाँ उसको अध्यक्ष बनाया जिले का और वाइस प्रेसिडेंट बनाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। तो सारे हमारे मेरा प्रश्न है कि वो भाजपा का मेंबर आज की डेट में भाजपा का मेंबर है नहीं। उससे तो अभी भाजपा फॉर्म नहीं भरा है ना, भाजपा का सदस्य है। तो भाजपा जवाब देगी। सर, मेरे 2 ही सवाल हैं कि एक तो अभी भी कांग्रेस के लोगों का बीजेपी में जाने का जो क्रम है वो जारी है। कल सुमन चौधरी वहाँ शामिल हुई है बीजेपी में। और दूसरा, आपके जो ये पूर्णचंद है, आपके चेले ही रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे गुरु के सारे राज पता है, मैं इनको हरा के दम लूंगा। तो इस पे क्या कहना है? पिछली बार भी उसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और जमानत जब्त हुई, पता है कि नहीं आपको? 7,000 तक सीमेंट हो गया हाँ जी। और अभी भी जमानत बचा ले तो बड़ी बात। कल आपके मंच पे ज्वाइन किया भाजपा के 40 भाजपा ने 100 लोगों ने ज्वाइन किया कल। ठाकुर साहब, आपने स्कोर बताया 50, मंडी में आप 0 पे खड़े, मंडी का बताओ। मंडी का, मंडी जिला का मंडी की 8 या 9 सीटें हमारी पक्की है। एक कौन सी छोड़ दी? मैंने एक धन्यवाद आपको। बहुत बहुत पत्रकार साथियों का धन्यवाद। एक गपशप होनी चाहिए।